Hello everyone, this is Meenakshi Nirula, founder and CEO at Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, हमने कुछ ऐसी गतिविधियों के बारे में, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात की जिसके थ्रू यू विल बी एबल टू फोस्टर एंगेजमेंट, एनरिचमेंट, एक्साइटमेंट एंड क्रिएटिविटी इन योर क्लासेस। दैट इज कक्षा के लिए मनोरंजक और रचनात्मक गतिविधियां। अभी तक आपके साथ मैंने 5 गतिविधियां शेयर करी थी और आज की इस एक्टिविटी में, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विद यू 10 मोर एक्टिविटीज प्लस 1 बोनस एक्टिविटी। तो आपके साथ में 11 जो गतिविधियां हैं वो शेयर करूंगी। आई विल बी बायलिंगुअल व्हाइल स्पीकिंग बिकॉज you can understand, like you see sometimes I have already shared with you, like we have to go ahead with the translanguaging. अगर एक भाषा में कोई शब्द नहीं आता, let's take help from another language, so that's called translanguaging, राइट। सो माय लवली एडुकेटर, सबसे पहली जो एक्टिविटी जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो है भाषा कूद। हाँ जी, भाषा कूद। इसमें क्या करना है? इस एक्टिविटी में आपने अगर अपने बच्चों को कोई पर्टिकुलर 2 चीजें आप पैलर सिखा रहे हैं, राइट। सपोज जहां पर जो एग्जाम्पल इस गतिविधि में दी गई है कि अगर आपने बच्चों को पशु के नाम सिखाए हैं, पक्षियों के नाम सिखाए हैं, छोटे बच्चों से शुरुआत करते हैं, तो उसमें आप अगर उनको ये बोलते हैं कि जब मैं पशु का नाम बोलूंगी तो आपको फॉरवर्ड जंप करना है, पक्षी का नाम बोलूंगी तो बैकवर्ड जंप करना है, राइट। अगर कोई ऐसा नाम होता है, ना वो पशु है ना वो पक्षी है, तो आपको स्टिल खड़े रहना है, राइट। तो इस तरीके से वो पंजाबी विच एक ऐदा दी एक्टिविटी है जिसी तुसी भी खेली होनी है, चिड़ी उड कां उड। ठीक है, उसमें क्या होता है कि कौन से जो पक्षी हैं जो उड़ते हैं उन्हीं के ऊपर हम फिंगर ऊपर उठाएंगे, अदरवाइज नहीं उठाएंगे, राइट। तो नहीं तो फिर हम आउट हो जाएंगे। तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके के साथ आप किसी भी 2-3 कॉन्सेप्ट को, जैसे जैसे बच्चों की क्लास आगे आगे बढ़ती चली जाती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर ये क्लास में एक्टिविटी करा सकते हैं। सपोज आप कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी बच्चों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपने बच्चों को वाटर साइकिल पढ़ाया है, न्यूट्रिशन पढ़ाया है, अपने बच्चों के साथ कोई इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपने डिस्कस किया है, या कोई भी एक ऐसा चैप्टर पढ़ाया है, आप उस बोलेंगे कि जब मैं उस चैप्टर से रिलेटेड कोई वोकैबुलरी, कोई शब्द जो है उसका उच्चारण करूंगी, अगर वो उसके साथ रेलेवेंट है, देन यू हैव टू शो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन, अदरवाइज आपको वो रिएक्शन नहीं शो करना है। तो ये रही आपकी भाषा कूद एक्टिविटी। और ये सिर्फ भाषा तक ही ना सीमित रहकर इसको आप दूसरे जो विषय है, दूसरे जो सब्जेक्ट्स है, वहां तक भी आप इसको एलेबोरेट कर सकते हैं। और छोटे बच्चों से शुरुआत करके आप इसको बड़े बच्चों तक, उनके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग तक लेकर जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, बच्चा स्टेयर्स पर चढ़ रहा है, मतलब कि या तो आप ऊपर जा रहे हैं या तो आप नीचे जा रहे हैं। मतलब कि एक अगर कॉन्सेप्ट दे दिया है, अगर तो वो बच्चों को क्लियर है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शन, तो बच्चे को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना है, नहीं तो बच्चे को पीछे की तरफ जाना है। तो आप किसी भी तरीके से इसकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, थोड़ा सा उसमें फेर बदल करके अपने अनुसार इस गतिविधि को आप बना सकते हैं, बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी गतिविधि की तरफ, माचिस की तीलियों का खेल। चाहे आप माचिस की तीलियां यूज करिए या आप ईयरबड्स यूज कीजिए या आप कोई भी और स्टिक्स यूज करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि बच्चों को आकृतियों का, अलग अलग शेप्स का ज्ञान हो। यूजुअली हम छोटी क्लासेस में बच्चों को सिखाते हैं कि उनको अलग अलग शेप्स आनी चाहिए, और इसको और कितना बियॉन्ड आप लेकर जाना चाहते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सपोज आप बहुत सारी माचिस की तिलियां लेकर आए या ईयरबड्स लेकर आए, जो भी आपके पास अवेलेबल है। टूथपिक्स थोड़ी शार्प होती है, छोटे बच्चों के साथ नहीं यूज करनी चाहिए। तो आपने वो बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, जो समूह में बच्चों को विभाजित किया है, आपने उनको वो माचिस की तीलियां दे दी या आपने ईयरबड्स दे दिया। उसके बाद में आप उनको टाइम देंगे कि कितने समय में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, एक ग्रुप में, एक समूह के जो विद्यार्थी हैं, वो छात्र हैं, कितनी ज्यादा से ज्यादा आकृतियां बना सकते हैं उन माचिस की तीलियों के साथ। और वो सारे के सारे उनके, आपको उनका नॉमेनक्लेचर भी बताना है, उसका नेम भी बताना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक मछली बनाई है, एक घर या भवन बनाया है। ऐसे ही कुछ और एक्टिविटीज और चीजें जो है वो इन तीलियों के साथ बच्चे, वो अलग अलग शेप, अलग अलग आकृतियों से शुरू होकर बहुत सारे नए शब्द भी बना सकते हैं। तो जो समूह ज्यादा आकृतियां बनाएगा, उनका नाम भी रखेगा, नॉमेनक्लेचर भी बताएगा, वो समूह विजेता होगा, राइट। तो चलिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होने वाली है आपकी कक्षा में, राइट। आगे है नेक्स्ट जो एक्टिविटी हमारी, असंबद्ध शब्दों से वाक्य बनाना। बहुत बार हम बच्चों को क्या होता है, एक स्टोरी लेखन देते हैं, कहानी लेखन देते हैं,
राइट। पिक्चर कॉम्पोजिशन के थ्रू भी या बच्चा लिखता है या शब्दों से कहानी डेवलप करते हैं, कहानी एक बनाते हैं। तो इसमें क्या है, असंबद्ध शब्द, जो शब्द एक दूसरे के साथ जिनका कोई तालमेल नहीं है, रैंडमली हम कोई भी शब्द बच्चों को कुछ एक दे देंगे, जैसा कि यहाँ स्क्रीन पर भी सामने दिखाया गया है। शेर है, पहाड़ है, केला है, कछुआ, पानी, तालाब। तो बच्चों को क्या करना है, इन शब्दों से पहले वाक्य बनाने हैं। अभी कहानी तक हम बाद में पहुंचेंगे। तो बच्चों को उन शब्दों को जोड़कर उनसे वाक्य बनाने हैं, उनका तालमेल आपस में बिठाना है, और वो जो वाक्य है वो सार्थक यानी कि मीनिंगफुल होने चाहिए। जैसा कि लिखा है, शेर केला मुंह में दबाए हुए पहाड़ पर चढ़ा। अब शेर तो केला खाता नहीं है, बट द थिंग इज कि एटलीस्ट एक सेंटेंस बच्चा उसके अकॉर्डिंगली डेवलप कर पा रहा है, उसका एक मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, तो बाद में वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, बट एटलीस्ट बच्चों की जो सेंटेंस बिल्डिंग है, जो वाक्य जो बच्चे बनाएंगे, वो जो उनकी क्रिएटिविटी है वो एनहांस होती है इस तरीके से। तो यू कैन गो अहेड विद दिस एक्टिविटी। एंड अनदर एक्टिविटीज, मैं कौन हूँ, राइट। जैसे मैंने इंग्लिश की एक्टिविटी को शेयर करते हुए बताया था, आई मी माई सेल्फ, राइट, और माइन मी, जो भी हम हैं अपने बारे में जानते हैं, राइट। और यहाँ ये कुछ डिफरेंट तरीके से एक्टिविटी है। मैं कौन हूं, इसमें क्या करना है कि जैसे आपने बच्चों को एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस के अंदर आप बच्चों को बोलेंगे कि इसमें से एक कोई नए शब्द आप बनाएंगे, राइट। और आपको वो पहले से पता होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि आप अपनी क्लास में वो फैसिलिटेट कर पाए वो लर्निंग को। फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के थ्रू, मैं उदाहरण के थ्रू समझाती हूँ कि इस गतिविधि में, लाइक फलों के, जानवर के, पक्षियों के, बर्तनों के, कोई भी अलग कैटेगरी, आई मीन इंग्लिश में कराइए, हिंदी में कराइए, या डिफरेंट सब्जेक्ट में कराइए, यू कैन गो हेड विद दैट कि पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी दे हैव टू फाइंड एंड दे हैव टू फ्रेम इट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर लिखा है, मनोज चाय गर्म करके लाना। मनोज चाय गर्म करके लाना, इसमें अगर हम करके का लास्ट का के लेते हैं, लाना का पहला जो शब्द है, अक्षर है ला, वो लेते हैं, तो के और ला को मिलाकर बन गया केला। वैसे ही इसमें और भी उदाहरण हो सकते हैं। आसमान में चांद सबसे अच्छा है। अब चांद का हम द ले लेंगे और सबसे में से स ले लेंगे, तो क्या बन गया 10। तो आप गिनती कह सकते हैं, या पशुओं, पक्षियों, फ्रूट्स के नाम, कुछ भी फलों के नाम, फूलों के नाम, जो भी बच्चे वो बनाना चाहें। और अगर उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं रखनी है, तो अगेन दे कैन कम अप विद क्रिएटिव वर्ड्स। तो आप इस तरीके की एक एक्टिविटी अपनी क्लास में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो लेट्स गो हेड विद अनदर एक्टिविटी। तो जैसा है, अधूरे चित्र को पूरा करना, राइट। तो हमने एक इंग्लिश में एक्टिविटी डिस्कस किया था कि क्रॉसवर्ड दो बच्चों को आपने आधा आधा दिया है और वो मिलके उसको पूरा करेंगे। दैट वाज कम्युनिकेशन क्रॉसवर्ड एक्टिविटी। नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, दैट विल बी देयर इन दिस प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में वो आएगी, राइट। तो आपने बच्चों को एक चित्र दिया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन सी कहानी है ये? लालची कुत्ता, ग्रीडी डॉग, राइट। सो हम सबने पढ़ी है, छोटे होते याद करनी पड़ती थी, एग्जाम में लिखते थे, है ना। तब हमारे टीचर्स उस तरीके से हमें नहीं पढ़ाया करते थे कि कोई भी स्टोरी आ जाएगी वहां से डेवलप करनी है। वो 5-7 हर्सी क्रो, ग्रीडी डॉग, फॉक्स एंड द ग्रेप्स, कुछ 5-10 स्टोरीज होती थी, वो हमें याद करते थे हम। तो इसमें अपने बच्चों को एक ऐसा कोई सीन देना है, ऐसी कोई क्रिएटिव पिक्चर देनी है कि बच्चा उसमें से जो अधूरा चित्र है उसको क्रिएटिवली पूरा कर सके। इसमें उसको क्या करना है कि कुत्ते का, डॉग का जो रिफ्लेक्शन है वो कैसा होगा, वो क्या बनाएगा, उसको वो पूरा करना है। और भी उसमें कोई कमी पेशी लगेगी तो चाइल्ड विल बी एबल टू कंप्लीट द सेम। तो ये हो गया अधूरे चित्र को पूरा करने की गतिविधि। तो चलिए बढ़ते हैं अगली गतिविधि की ओर। ये है स्मरण खेल, यानी कि मेमोरी गेम। ऐसा ही हमने इंग्लिश की एक्टिविटीज में भी डिस्कस किया था। तो आपको क्या करना है कि बच्चों को, जैसा कि आप क्या देख रहे हैं इस इमेज में, कि वो जो बच्चा है वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है कि कौन कौन से पिक्चर थी, कौन कौन से इमेजेस थी, कौन कौन सी वस्तुएं थी। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपको या तो रियल ऑब्जेक्ट्स चाहिए, असली जो वस्तुएं हैं, क्लासरूम के ऑब्जेक्ट्स हैं, आप या तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इमेजेस दिखा सकते हैं, या आप स्मार्ट बोर्ड के ऊपर दिखा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, जैसा भी एज पर योर अवेलेबिलिटी। आपको क्या करना है, बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास करना है। आप अपनी क्लास में सपोज आपने बच्चों को 10 वस्तुएं दिखाई, तो डिपेंड करता है एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली। हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, कि स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बच्चों की जो
अंडरस्टैंडिंग है, जो बच्चों को हम टॉपिक्स किसके ऊपर डिस्कस करते हैं, दैट शुड मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, राइट। धीरे धीरे हम उसको आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, छोटे बच्चों को रैंडमली ये बोल सकते हैं कि जो मैंने आपको 10 चीजें दिखाई हैं, अब आप देखिए उसमें से आपको कितनी कितनी याद है। अब मौखिक एक्टिविटी, ओरल एक्टिविटी, वर्बल एक्टिविटी आप करवा सकते हैं। थोड़े बच्चे और बड़े हैं, आप उनको बोल सकते हैं कि जो मैंने 10 चीजें लिखी है, देखिए आपको उसमें से कितनी चीजें याद हैं, आप उनके नाम लिखिए। और बड़े बच्चों के साथ एक्टिविटी करेंगे तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि जो मैंने आपको जो 10 चीजें दिखाई हैं, तो आप उनको उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में आप उनके नाम लिखिए जिस सीक्वेंस में मैंने आपको वो दिखाई थी। और बड़े बच्चे हैं तो उनको और क्या कह सकते हैं कि जो मैंने आपको वस्तुएं दिखाई हैं उसी क्रम में भी लिखेंगे, और उनके ऊपर आप अपने हिसाब से कोई वाक्य बनाएंगे। और बड़े बच्चे हैं, आप उनको ये कह सकते हैं कि जो मैंने आपको चीजें दिखाई हैं उनके नाम लिखेंगे और उनसे फिर एक आप स्टोरी बनाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक छोटी सी गतिविधि को बच्चों के एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली, राइट, आप किस तरीके से आप उसको प्रोग्रेस कर सकते हैं, राइट, गो हेड विद द प्रोग्रेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। ट्वीट करिए अपने हिसाब से, जो मर्जी बनाइए, ये नहीं कि हमारे पास कोई गतिविधि आ गई हमको वैसा ही करना है। यू कैन मोल्ड इट अकॉर्डिंगली। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं। आगे की गतिविधि है शब्दों पर एक वाक्य बोलना। इस विधि को भी आप स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे कर सकते हैं। आप क्लासरूम में, कक्षा में, या तो ये कर सकते हैं कि एक बच्चे को बोलेंगे कि एक बच्चा अपनी एक टीम, समूह में कर सकते हैं, इंडिविजुअल कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहें, ठीक है। एक बच्चा एक अक्षर बोलता है, दूसरे बच्चे को उसी अक्षर से, सॉरी, एक बच्चा एक शब्द या बोलता है, अक्षर बोलता है, अक्षर बोला है तो दूसरे बच्चे को उस अक्षर से शब्द बनाना है, और तीसरे बच्चे को उस शब्द को वाक्य में प्रयोग करना है, राइट। यहाँ एक बच्चे को उसको, जो आपने शब्द बोला है उसके लिए चित्र बनाना है, या जो वाक्य बनाया है फिर वो वाक्य को लड़ीबद्ध तरीके से पिरोकर एक कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करना है। जिस भी तरीके से आप करना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। छोटे बच्चों को सिर्फ आप शब्दों तक सीमित रखना चाहते हैं, और बड़े बच्चे हैं उनको चाहते हैं कि आप उन शब्दों के मीनिंग बताएं या पिक्चर बनाएं, या और बच्चे हैं तो उनको सिर्फ वाक्यों तक सीमित रखना चाहते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस एक्टिविटी को आप कक्षा में करवाएंगे। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो फॉर ऑल दीज एक्टिविटीज, बिकॉज दे आर गोइंग टू रियली लाइक ब्रिंग दैट काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन योर क्लासेस। आपकी क्लास का जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इन एक्टिविटीज के थ्रू। अभी अगली एक्टिविटी जो है अंतहीन कहानी। कहानी जो कभी खत्म नहीं होती। कब तक खत्म नहीं होगी? आपकी कक्षा में सपोज 35 या 40 बच्चे हैं, तो आपने पहले एक अक्षर दिया, अक्षर से शब्द बनाया, शब्द से एक वाक्य बनाया, और फिर आप सब बच्चों को बोलेंगे कि ये जो एक वाक्य इस बच्चे ने बोला है आपने वो स्क्रीन पर लिख दिया है, राइट, स्मार्ट बोर्ड पर लिख दिया है, श्याम पट पर लिख दिया है आपने, हरा पट है आपके यहाँ पर, ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, जो भी आपने उसके ऊपर लिख दिया है। उसके बाद में अगला बच्चा जो है वो उस शब्द, उस वाक्य का सहारा लेकर एक ऐसा वाक्य बनाएगा जो उस कहानी को और आगे बढ़ाता चला जाएगा। ऐसे जो बच्चे हैं क्लास में मिलजुल कर एक जो है वो कहानी अपनी कंपोज करेंगे, अपनी कहानी। देखिए ये एक्टिविटी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हम इसे क्लासेस में, साइंसेस, सोशल साइंसेस, ईवीएस में हमने बहुत बार इस एक्टिविटी को कंडक्ट किया है। आप भी अपनी क्लास में ये एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं। तो चलिए अगली गतिविधि की बात करते हैं। ये है बेमेल शब्दों से कहानी बनाना। पहले हमने क्या किया था कि कुछ एक जो शब्द हैं एक दूसरे के साथ उनका कोई तालमेल नहीं बैठता, जो शेर की उदाहरण देकर बात किया था, मतलब कि हमने उन शब्दों से क्या बनाया था, वाक्य। अब हम बेमेल शब्दों से, बच्चे को, कि बड़ों की बात कर रहे हैं, बड़े बच्चे थोड़े से हो गए हैं, हम उनको बोलेंगे कि इन शब्दों को लेकर वो एक कहानी बनाएंगे। पहले ग्रुप में डिस्कस, जैसे थिंक पेयर शेयर एक्टिविटी होती है कि दो बच्चे बैठे हैं और वो आपस में मिलकर, या तीन बच्चे बैठे हैं
वो आपस में मिलकर एक कहानी बनाएंगे, फिर वो बड़े समूह के साथ, बड़े ग्रुप के साथ, पूरी क्लास के साथ, विद द होल ग्रुप दे विल बी शेयरिंग देयर स्टोरीज। फिर उनके साथ वो अपनी कहानी वो शेयर करेंगे। तो ये सिर्फ हिंदी में क्यों करेंगे, ये इंग्लिश में भी करेंगे, ये हम किसी भी और लैंग्वेज जो भी आप पढ़ाते हैं, अपनी रीजनल लैंग्वेज या जो भी, उसमें भी हम कर सकते हैं। इससे लैंग्वेज बिल्डिंग होती है, बच्चों की भाषा की समझ आती है, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो एनहांस होती है, कहानी के तत्वों का उन्हें ज्ञान होता है कि कहानी में क्या क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, मिड होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए, राइट, वो कैसी कैसी होनी चाहिए कहानी का, जो वो रुचि उसमें आनी चाहिए सुनने वाले को भी और लिखने वाले को भी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एक्टिविटी करा सकते हैं। और अगली एक्टिविटी है जितना चाहो उतना सीखो। कैसे, आपके ऊपर निर्भर करता है। आप लोगों ने डाइस तो देखी होगी, जो हम पासे फेंकते हैं, डाइस होती है, उसमें नंबर्स लिखे होते हैं, कई बार 1 2 3 4, कई बार उसमें डॉट्स लगी होती हैं, रोमन में भी लिखा हो सकता है, कैसे भी। तो आप डाइस बनाएंगे कैसी, अलग अलग अक्षरों की डाइस, स्वरों की डाइस, व्यंजनों की डाइस, मात्राओं की डाइस, राइट, आप जैसा भी करना चाहिए, आधे अक्षरों की डाइस। तो आपको क्या करना है, आपके बच्चे उन डाइस को फेंकेंगे, आप उन बच्चों को काफी सारी डाइस हाथ में दे सकते हैं, या फिर दो दो करके भी दे सकते हैं, एक ग्रुप के अकॉर्डिंगली, कि अगर दो हैं तो दो आ रहे हैं, तो उन दो जो जो अक्षर आए हैं उनके साथ कोई मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या वो नहीं बन रहा है, बच्चे उसको देखेंगे, बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो और आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो ऑप्शंस भी उनको दे सकते हैं। जैसे ये घर बनाया है, कमल बनाया है, ऐसे ही आप मात्राएं देकर बच्चों की जो एक्टिविटी है उसको सिंपल से और कॉम्प्लेक्स की तरफ लेकर जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग वे में बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको पढ़ने का मजा आएगा, आपको पढ़ाने का मजा आएगा, राइट। दैट इज कॉल्ड जॉयफुल लर्निंग, राइट। सो जितना चाहो उतना सीखो। ये देखिए यहाँ पे सिंबल बना रखे हैं, कुछ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, मतलब कि मैथमेटिक्स में यू कैन गो हेड विद दिस एक्टिविटी। आप मैथ्स में गणित पढ़ाते हो बच्चों को, ये एक्टिविटी करा सकते हैं आप, उसमें अरिथमेटिकल सिंबल के डाइस भी बना सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज, पंजाबी लैंग्वेज, जिसमें भी आप करना चाहें ये आप एक्टिविटी कर सकते हैं, राइट। सिंबल्स देंगे तो बच्चे उसमें ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट। और मैंने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज अपने पास अपने चैनल पर शेयर करी हुई हैं, राइट। आई विल बी शेयरिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेक श्योर आप उनको देखिए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। और आ गई आज की बोनस एक्टिविटी, एक्टिविटी नंबर 11, शब्दों अंकों का लूडो। लूडो हमने बहुत सारा खेला है, सांप सीढ़ी का खेल सबने खेला है, छोटे होते अभी भी खेलते हैं, फ्री होते हैं तो मिलकर बैठकर खेलते हैं, राइट। हाँ, वो अलग बात है कि अभी हम वो बोर्ड लेकर या डाइस लेकर, राइट, वो गोटियां लेकर नहीं खेलते हैं। हम कैसे खेलते हैं, मोबाइल पर खेलना शुरू कर दिया सांप सीढ़ी का खेल। अब दोबारा से उसी बोर्ड गेम्स की तरफ आते हुए हम बात कर रहे हैं कि मैंने ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ ये बोर्ड, राइट, जो स्नेक एंड लैडर का जो बोर्ड है, इसमें क्या है, 100 तक नंबर्स होते हैं, यू नो वेरी वेल, 1 से लेके 100 तक। और इसमें मैंने कुछ विलोम शब्द लिखे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, जब हम डाइस फेंकते हैं, वो तो आपको आती है पहले से फेंकनी, और उसमें क्या करना है, सपोज मेरी डाइस, ठीक है, मुझे 6 नंबर मिले हैं तो मैंने अपना गेम शुरू कर दिया। उसके बाद में मैं 1 नंबर वाइप करते करते मैं 5 नंबर पर पहुंची। 5 नंबर पर मेरे पास लिखा हुआ है गोरा शब्द। तो गोरा का विलोम क्या होता है, काला। तो मैं ऑटोमेटिकली 5 की बजाय 19 नंबर पर पहुंच जाऊंगी, राइट। मैं पहुंच गई 24 नंबर पर, मेरे पास लिखा हुआ है झूठ। तो झूठ का विपरीत क्या होता है, सच। तो मैं सीधा ऊपर टॉप वाली लाइन में पहुंच जाऊंगी जहां पर सच लिखा हुआ है। तो दिस इज हाउ माय लवली एडुकेटर्स यू कैन टीच योर स्टूडेंट्स। आप विलोम शब्द से बनाइए, पर्यायवाची से बनाइए, समानार्थक शब्द से बनाइए। इन इंग्लिश ऑल्सो यू कैन गो हैड विद सिनोनिम्स एंड टोनिम्स। जैसा भी आप बच्चों में जो स्किल डेवलप करना चाहें तो उसके थ्रू यू कैन कंडक्ट। आप अपनी बनाइए स्नेक एंड लैडर, बच्चों को भूलिए। आपकी क्लास में 35 बच्चे हैं, अलग अलग टॉपिक उनको दीजिए, वो अलग अलग सांप सीढ़ी का खेल बनाकर लाएंगे, और फिर उनको बोलिए कि आप एक दूसरे को खिलाइए, कि वो उसमें खेल पाता है नहीं खेल पाता है, दूसरी छात्रा उसको समझ पाती है या नहीं समझ पाती है। और उनको पीयर जो है हमारा ऑब्जर्वेशन, फिर दूसरों से कराइए कि बच्चे उसका गेम का खेलने के बाद फीडबैक देंगे कि वो गेम अप्रोप्रिएट बना था या वो नहीं बना था।
right? So my lovely educators, make sure you use these activities in your classes. Stay tuned for more videos to come. But for that, I need your support. I need your love. I need your feedback also. My lovely educators, do share your valuable feedback in the comment section below. Like the videos. Do share the same in your community. Let me see how many educators I can reach throughout our country and maybe in other countries too. My lovely educators, have a nice day. Thank you.